हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो गाइडलाइंस हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के फर्स्ट ईयर के लिए वो रिलीज़ कर दी गई हैं। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, बिना एग्ज़ाम दिए आपको प्रमोट करवाया जा रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो जो कि आपको समझना ज़रूरी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। अब क्या सारा माजरा है वो हम इस नोटिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नोटिस लगभग 4-5 पेजेस का है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या कहा गया है कि पेंडेमिक की वजह से हम पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं बच्चों को प्रमोट करने का। अब वो अल्टरनेटिव तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट ये कहता है कि हम 50% मार्क्स प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे देंगे और बाकी के 50% मार्क्स करंट सेमेस्टर के जो असाइनमेंट वगैरह हैं बच्चों के उसके बेसिस पर देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी असाइनमेंट एप्लीकेबल है वहाँ पर ये रूल अवेलेबल होगा। पहला पॉइंट ये कहता है। फिर दूसरा पॉइंट ये लोग ये बोलते हैं कि फॉर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका कोई प्रीवियस परफॉर्मेंस है ही नहीं, इन बच्चों का इवेल्युएशन 100% असाइनमेंट के बेसिस पर होगा। जैसे एसओएल के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ ही नहीं, तो उनका इवेल्युएशन जो होगा वो 100% असाइनमेंट के बेसिस पर होगा। सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं ये। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट हैं। यह प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एनुअल मोड ऑफ एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट with reference to student of School of Open Learning and non-college women education board and others. Further procedure for second semester student of postgraduate register with SOL और NCVEP। तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ ये SOL और NCVEP के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एनुअल मोड के लिए रखा गया है। ठीक है, और जो SOL और NCVEP के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए होगा। तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो SOL के और NCVEP के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सुनिए, एसओएल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के और एनसीवीएफ के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको 50% मार्क्स जो होंगे वो असाइनमेंट के बेसिस पर दिए जाएंगे और बाकी के 50% मार्क्स उनको प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिए जाएंगे। अब एनसीवीएफ में सेमेस्टर मोड है तो इसलिए यहाँ पर सेमेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है, और यही रूल आपका जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के उनके लिए भी एलिजिबल होगा, अवेलेबल होगा, जो एनसीवेप और एसओएल में पढ़ रहे हैं। हाउएवर एक्स स्टूडेंट ऑफ द सेकंड ईयर हैव टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। जो एक्स स्टूडेंट है सेकंड ईयर के उनको एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा, जो उनका ओपन बुक एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये तमाम बच्चों को अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जो एसओएल और एनसीएफ की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि क्या क्वेश्चन होंगे, कैसे सबमिट करने हैं, कहाँ सबमिट करने हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी आपको एसओएल और एनसीएफ की वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है, शेड्यूल, कैलेंडर, गाइडलाइन, तमाम चीज़ें आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा। ऑल क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी में भी होंगे असाइनमेंट, इंग्लिश में भी होंगे। आप जिसमें भी सूटेबल होगे उसमें असाइनमेंट लिख सकते हो। स्टूडेंट शॉल सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन द पोर्टल नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड बाय सोल और एनसीएफ। तो पोर्टल बनाए जाएंगे असाइनमेंट के। जनरली आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है वहीं पर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। उसकी जानकारी जल्द ही आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और ये सब जो असाइनमेंट वगैरह होगा ये आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको सबमिट करना है। जैसे जब भी असाइनमेंट की जानकारी आपके पास पहुंचती है उस दिन से लेके प्रॉपर टाइम बनाया जाएगा, यानी कि 7 दिन 15 दिन जो भी टाइम बनाया जाएगा उसी टाइम के अंदर अंदर आपको जो असाइनमेंट होंगे वो सबमिट करने होंगे। डिसीजन टू अलाउ दोज स्टूडेंट हु कुड नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड शॉल बी कम्युनिकेटेड बाय बिगिनिंग ऑफ अगस्त and according all such left out students shall have to submit their exam form to avail one more chance for the same। तो असाइनमेंट नहीं दे पाएंगे उनको अगस्त 2020 में नोटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, द मैटर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन प्रीवियस ईयर शॉल बी अलाउड फॉर द करंट academic year and every student shall be promoted to the next year. However, such student shall be required to clear the examination for the course in which she has failed when examination are held next year। यानी कि ऐसे बच्चे जो करंट ईयर का कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाए उनको अगले साल दोबारा मौका दिया जाएगा कि वो अगले साल पेपर क्लियर कर ले, यानी किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, सबको प्रमोट कर दिया जाएगा।
ऑल दीज स्टूडेंट शोल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स इन सक्सेसफुल ईयर, सक्सेडिंग ईयर, अगले आने वाले सालों में उनको अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक्स स्टूडेंट हैं उनको ओपन बुक एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा, जो डेटशीट वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर स्टूडेंट ऑफ सोल ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एसओएल के सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रजिस्टर विद एसओएल, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुआ है और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुआ है, उनका जो प्रमोशन होगा वो 100% असाइनमेंट के बेसिस पर होगा। उनकी जो ग्रेडिंग होगी वो 100% असाइनमेंट के बेसिस पर होगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे अलग असाइनमेंट होंगे चारों सब्जेक्ट के, सेकंड सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट के अलग असाइनमेंट होंगे, और हर असाइनमेंट के बेसिस पर हर सेमेस्टर का, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का अलग रिजल्ट होगा, सेकंड का अलग रिजल्ट तैयार करा जाएगा उनका। ठीक है, स्टूडेंट शोल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकंड सेमेस्टर। ऑल सच रिजल्ट शोल बी प्रिपेयर एंड ग्रेडेड एज पर सीबीसीएस रूल, जो सीबीसीएस के रूल होते हैं उसके बेसिस पर ही आपकी जो रिजल्ट है वो तैयार करा जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों ये जो रिजल्ट आएगा असाइनमेंट के बेसिस पर, खुदा ना खास्ता कोई असाइनमेंट के बेसिस पर भी फेल हो जाता है तो उनको आगे आने वाले साल में इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग। जैसे अगर सपोज आप फर्स्ट सेमेस्टर के किसी असाइनमेंट में फेल हो जाते हो तो आपको जनवरी 2021 में थर्ड सेमेस्टर के साथ वो पेपर देना होगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड सेमेस्टर के किसी असाइनमेंट के बेसिस पर भी फेल हो जाते हो तो वो आपको मई जून 2021 के साथ देना होगा वो वाला पेपर। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट भी करना है तो भी आप अगले साल दे सकते हो, या अगर आपका ईआर हो गया, खुदा ना खास्ता वैसे ईआर होगा नहीं, तो भी आपको अगले साल मौका मिलेगा। तो दोस्तों यही थी कुछ नोटिस, कुछ गाइडलाइंस, और कमेंट करके पूछिए आप लोगों की जो भी क्वारीज़ हैं, जो भी आपकी क्वारीज़ हैं। अगर लगता है कुछ और वीडियोस बननी चाहेंगी उस वीडियो पर, उस क्वारीज़ पर, तो हम वो भी बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।